नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। रन फॉर यूनिटी में गूंजा एकता का संदेश। पुलिसकर्मियों ने श्रमदान कर स्वच्छता और एकता का संदेश दिया। ऑपरेशन गुप्त के तहत सुमेरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही राजस्थान पुलिस। खाटूधाम में बाबा श्याम के जन्मोत्सव की धूम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का जाब्ता तैनात रहा। मुख्यमंत्री शिव शर्मा के निर्देश पर राजस्थान पुलिस आजकल जबरदस्त एक्शन मोड में है। राजस्थान पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में पाली पुलिस अधीक्षक श्री आदर्श सिंधु के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन गुप्त के तहत अपराधियों के विरुद्ध अभियान के दौरान सुमेरपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुमेरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करण सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी बिसलपुर उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी श्री रविंद्र सिंह खींच ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल बरामद की है। उसके विरुद्ध धारा 3 से 25 आमर्श एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू जी द्वारा एक विशेष अभियान प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत एएसआई श्याम सिंह व टीम द्वारा आज बिसलपुर में गश्त व चेकिंग के दौरान एक अवैध पिस्टल बरामद की गई है। करण सिंह सन ऑफ भंवर सिंह निवासी बिसलपुर को गिरफ्तार किया गया है। उक्त संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। गोपाष्टमी पर्व पर गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत के निर्देशानुसार पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र की सभी गौशालाओं में श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री राम गौशाला कोलीवाड़ा, नंदीश्वर गौशाला, नौवीं महावीर गौशाला, 9वीं और 36 गौशाला सुमेरपुर सहित सभी स्थानों पर गोमाता का पूजन कर लापसी का प्रसाद अर्पित किया गया। श्री राम गौशाला कोलीवाड़ा में अध्यक्ष श्री धीरज सांखलार के नेतृत्व में समारोह हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गौसेवक शामिल हुए। इस अवसर पर गंगा देवी धर्मपत्नी चंपालाल चांदोरा परिवार द्वारा करीब 4 क्विंटल लापसी का प्रसाद वितरित किया गया और गोपालक कर्मचारियों को वस्त्र दक्षिणा दी गई। श्री राम गौशाला कोलीवाड़ा में अध्यक्ष श्री धीरज सांखला ने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक गौमाता का पालन अवश्य करना चाहिए। गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर श्री राम गौशाला में बहुत ही एक समारोह पूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें गौ माता और बछड़ों की पूजा अर्चना की गई, आरती की गई। विधिवत रूप से उनको चुनरी वगैरह उड़ाकर जो है उनका पूजा पाठ और पूरा मान सम्मान और वो सारा उनका जो है सेवा का काम किया गया। इसमें गौ माता के लिए आज हमने 4.5 क्विंटल लापसी का आयोजन किया गया था। हमारे गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंपालाल जी की तरफ से गौ माता की लापसी का भोग प्रसाद किया गया। और आज इस अवसर पर हमारे समिति के काफ़ी सदस्यों ने वगैरह सबने मिलकर गौ माता के पालन हार की योजना जो हमने चलाई है, 51,000 रुपये आजीवन एक गौ माता के लिए और 11,000 रुपये 1 साल के लिए गौ माता का। तो आज खूब सारी घोषणाएं हुई। मैं उन सभी का तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ घोषणा कराई है। कम से कम आज 11 से 15 गाय गौ माता के पालन की घोषणा की गई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पाली जिले में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। देसूरी पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत थाना अधिकारी श्री शिव नारायण मीणा ने देसूरी थाना परिसर में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके। इसके बाद दौड़ की शुरुआत थाना परिसर से जगह महाराज धूनी एक जोश और देशभक्ति के माहौल में हुई। इस अवसर पर सीएलजी सदस्य, थाना स्टाफ और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। थाना अधिकारी श्री शिव नारायण मीणा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि रन फॉर यूनिटी केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि यह अनुशासन, एकता और फिटनेस का प्रतीक है। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और एकता का जोश देखने लायक था। प्रतिभागियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे पाली जिले में देशभक्ति का जोश दिखा। इस मौके पर सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव में पुलिस विभाग की ओर से एकता दौड़ और श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम सुमेरपुर में सीओ श्री जितेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित हुआ। दौड़ की शुरुआत शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान से हुई, जो
पोमावा पुलिया तक संपन्न हुई। इस अवसर पर सिटी थाना अधिकारी श्री रविंद्र सिंह खींची, सदर थाना अधिकारी श्री बागाराम मीणा, पुलिस जवान, विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, सदर थाना अधिकारी श्री बगाराम मीणा, पुलिस जवान, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और नगरवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दौड़ के पश्चात सभी ने शपथ व श्रमदान कर स्वच्छता और एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की मंशा अनुसार पाली जिले के देसूर स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में थाना अधिकारी श्री शिव नारायण मीणा ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी। थाना अधिकारी श्री शिव नारायण मीणा ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि आजकल साइबर ठग, फर्जी लिंक, OTP या कॉल के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंक जानकारी या OTP किसी के साथ साझा न करें। थाना अधिकारी मीणा ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी कई जरूरी बातें उदाहरणों सहित समझाई। राजस्थान पुलिस की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल युग में सतर्क और जिम्मेदार बनाना है। खेतड़ी नगर पालिका प्रशासन ने नगर पालिका SI श्री सुनील सैनी के नेतृत्व में एक अभियान चलाकर शहर में गुम रहे बेसहारा गोवंशों को पकड़कर गौशाला में सुरक्षित छोड़ा। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री नागरमल गुज्जर ने बताया कि क्षेत्र में बेसहारा सांडों के कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से बच्चे व बुजुर्ग लोगों को नगर पालिका में शहरवासियों ने इसको लेकर शिकायतें दर्ज करवाई थी। उसी संदर्भ में नगर पालिका द्वारा अभियान चलाकर 8 गोवंशों में गौशाला में छोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को बाजार में न छोड़े। यदि कोई भी पशु बाजार में घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसको पकड़कर गौशाला में छोड़ा जाएगा। साथ ही पशु के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खेतड़ी द्वारा पिछले 2 दिन से शहर में बेसहारा पशुओं को लेकर अभियान चलाकर बेसहारा पशुओं को पकड़ के गौशाला में छुड़वाया जा रहा। मैं आमजन से यही अपील करूंगा कि अपने जो भी पालतू जानवर या गाय हैं उनको आप सड़क पे या मार्केट में किसी भी तरह नहीं छोड़ें, जिससे निरंतर कोई घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। अगर आमजन द्वारा कोई पशु छोड़ता हुआ पाया गया तो नगर पालिका द्वारा नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और नगर पालिका द्वारा बेसहारा पशु पकड़ने का निरंतर अभियान हम समय समय पर चलाते हैं और उनको पकड़वा के गौशाला में छुड़वाते हैं। झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में गोपाष्टमी पर्व पर बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मुकुंदगढ़ रोड स्थित कामधेनु निराश्रित गौशाला और पिंजरापोल गौशाला में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। संत श्री आकाशनाथ महाराज, श्री सोमनाथ महाराज, श्री जीतनाथ महाराज, श्री आनंदगिरी फलहार महाराज और श्री नवीन नाथ महाराज के सानिध्य में पंडित श्री नरेंद्र सुरोलिया, श्री प्रमोद कुमार और श्री पवनदास महाराज ने विधिवत गो पूजन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं और पुरुषों ने गोमाताओं को हरा चारा, गुड़ और दलिया खिलाकर सेवा की। इस अवसर पर गायों को नगर भ्रमण भी कराया गया और कई श्रद्धालुओं ने तुलादान कर पुण्य अर्जित किया। संतों ने कहा कि गौ सेवा और समर्पण भाव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। गौशाला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा और श्री जयप्रकाश सोनी ने सभी गौ सेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गोपाष्टमी गौ सेवा और सनातन संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक है। समिति में गोपाष्टमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आज का ये पर्व संतों के सानिध्य में हुआ, जिसमें श्री आकाशनाथ जी महाराज झारिया धाम चूरू, श्री सोमनाथ जी महाराज टाई धाम, श्री जीतनाथ जी महाराज दुल्लो धाम, श्री आनंदगिरी जी फलारी महाराज झुंझुनू और श्री नवीन नाथ जी छोटेनाथ जी की मंडी के सानिध्य में गौ पूजन का पर्व आयोजित किया गया, जिसमें गांव के गणमान्य लोगों ने, महिलाओं ने काफ़ी संख्या में भाग लिया। गौ और नंदी की चारा, खड़, चूरी, गुड़ इत्यादि खिलाकर उनका पूजन किया गया। गायों को नगर भ्रमण करवाया गया। साथ साथ में अनेक प्रकार के जो फलाहार है उन फलाहारों से उनका भोजन उनको करवाया गया। साथ ही साथ में अनेक प्रकार का जो पूजन विधि थी, उन पूजन विधि के साथ मंत्र उच्चारण के साथ में गायों का पूजन हुआ। गायों का पूजन महंत श्री नरेंद्र जी सुरोलिया एवं प्रमोद कुमार जी के सानिध्य में हुआ। गौ माता का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी हमारी सबकी कामना है। जय गौ माता, जय गोपाल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ब्यावर शहर में एकता मार्च एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हुई, जहां से एकता मार्च निकाला गया, जो अजमेरी गेट, मेन मार्केट, चांग गेट होते हुए पटेल स्कूल परिसर तक पहुंचा।
पटेल स्कूल पहुंचने पर जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा और उपखंड अधिकारी श्री दिव्यांश सिंह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात मंच पर उपस्थित अधिकारियों, विद्यार्थियों और नागरिकों को राष्ट्रीय एकता शपथ तथा नशामुक्त भारत शपथ दिलाई गई। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्रनिष्ठा से भारत की एकता को साकार किया। उन्होंने 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत की भू राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य किया वह विश्व इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किए जाने के अवसर पर यहाँ पर हमारे ब्यावर शहर के सभी नागरिक बंधु, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और विद्यालय परिवार के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, छात्रगण हैं, पत्रकार बंधु हैं, हमारे समाज के गणमान्य नागरिक बंधु हैं, सबकी सहभागिता रही है। हजारों की संख्या में हम सब यहाँ पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमारे सभी थानों से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। कलेक्टर कार्यालय पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर वहाँ से मार्च के रूप में ब्यावर शहर के अंदर होते हुए आज इस पटेल स्कूल के प्रांगण में आयोजित हुए हैं। और हमारे जो राष्ट्र नायक हैं, एकता के प्रतीक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे भारत रत्न है, लौह पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है, उनके जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ब्यावर जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। ब्यावर एसपी श्री रतन सिंह के निर्देशन एवं एएसपी श्री भूपेंद्र शर्मा के सुपरविजन में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रिजर्व पुलिस लाइन, पुलिस थाना साकित नगर, पुलिस थाना ब्यावर सिटी व ब्यावर सदर के जवानों द्वारा 3 अलग अलग स्थानों से दौड़ प्रारंभ की गई, जो जिला कलेक्टर कार्यालय ब्यावर पहुंची। यहां जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर एवं कलेक्टर कार्यालय स्टाफ सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी तथा शहर के गणमान्य नागरिक एकत्रित हुए। सभी ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राजकीय पटेल स्कूल पहुंचकर राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। इस अवसर पर पुलिस लाइन ब्यावर में पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कर्मियों को एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। साथ ही पुलिस लाइन ब्यावर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस जवानों ने 35 यूनिट रक्तदान कर समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब एक बस में आग लगने की सूचना मिली, मौके पर पुलिस, अग्निशमन, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें तुरंत पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। 3 घायलों को तुरंत बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि दमकल और एम्बुलेंस थोड़ी देर से पहुंची, जिससे राहत कार्य में थोड़ी देरी हुई। बाद में पता चला कि यह पूरी घटना एक मॉक ड्रिल थी, जिसे प्रशासन ने आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी जांचने के लिए आयोजित किया था। इस दौरान एएसएम श्री मोहनलाल, एएसपी श्री हिमांशु शर्मा, एसडीएम श्री विकास मोहन भाटी सहित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और दलों की तत्परता की समीक्षा की। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग की पहल पर प्रदेश भर के राष्ट्रीय विद्यालयों में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का सफल आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर मेगा पीटीएम के अवसर पर स्वयं कोटा जिले के खीराबाद स्थित राजकीय विद्यालय में पहुंचे और अभिभावकों से रूबरू हुए। उन्होंने विद्यार्थियों से भी बातचीत की और संस्था प्रधान को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल के कुशल नेतृत्व में आयोजित इस पीटीएम में अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, व्यवहार तथा समग्र विकास पर शिक्षकों के साथ सार्थक संवाद किया। पीटीएम का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना रहा, ताकि दोनों मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। इस दौरान छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों, सुधार के क्षेत्रों, व्यवहार कुशलता और सामाजिक सहभागिता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। विद्यालयों में पीटीएम के दौरान अभिभावकों एवं मेधावी विद्यार्थियों का माला पहनाकर सम्मान भी किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विद्यालयों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर निबंध लेख एवं चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कंवर चौधरी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाना है, ताकि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र नाम हटाए जा सके।
BLO 4 नंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। मतदाता स्वयं भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। जिले में कुल 11 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 62% से अधिक की मैपिंग पूरी हो चुकी है। अभियान के सफल संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पर्वतसर के मीरा गार्डन में विधानसभा स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि कृषि, शिक्षा, उद्योग और तकनीक सहित हर क्षेत्र में स्वावलंबन है। पूर्व विधायक श्री मानसिंह किंसरिया ने कहा कि वोकल फॉर लोकल से स्वदेशी उत्पादों को नई पहचान मिली है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू धाम में बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कार्तिक एकादशी के पावन अवसर पर देर रात्रि से ही बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। इस अवसर पर बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया। मंदिर को फूलों, लाइटों और झूमरों से भव्य रूप से सजाया गया। पूरे खाटू धाम में भक्ति का विशेष वातावरण बना रहा। रात्रि में भक्तों ने रंग बिरंगी आतिशबाजी कर बाबा श्याम को रिझाया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबंध के बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई। हैप्पी बर्थडे बाबा श्याम के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। भक्तों ने नाच गाकर और भजन कीर्तन के माध्यम से बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में शीश नवाकर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दौरान खाटू कस्बा रोशनी और भक्ति से सराबोर नजर आया। श्याम भक्त रिंगस से 17 किलोमीटर की निशान पद यात्रा कर बाबा श्याम के दरबार पहुंचकर मन्नतें मांगी। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की पहल के तहत अजमेर जिले के केकड़ी राज के जिला चिकित्सालय में सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई। इस केंद्र के शुरू होने से क्षेत्र की महिलाओं को अब एक ही छत के नीचे सुरक्षा, सहायता और न्याय से जुड़ी सभी सुविधाएं मिल रही है। सखी वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। यह केंद्र शारीरिक, यौन, भावनात्मक, आर्थिक और घरेलू हिंसा जैसी परिस्थितियों से जूझ रही महिलाओं को तत्काल मदद और संरक्षण प्रदान करता है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस पहल से संकटग्रस्त महिलाओं को राहत मिलेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सशक्त बन सकेंगे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।